अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन कोड्स होप। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले कि कमेंट्स सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे डीपली कि इसका मकसद क्या होता है सी प्लस प्लस में कमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बता दूं कमेंट्स के बारे में, कमेंट एक काफ़ी अच्छा रूल्स परफॉर्म करता है सी प्लस प्लस में, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कमेंट्स सी प्लस प्लस में। और ज़्यादातर जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, ये तो उन लोगों की निशानी होती है, जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो ज़्यादातर कमेंट्स को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट्स बेसिकली हमारे लिए क्या कर देता है, या तो उस ये रीडेबिलिटी में काम आता है, या तो अंडरस्टेबिलिटी में, ठीक है। तो प्रोग्रामर ज़्यादातर कमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अच्छी तरह एक प्रोग्राम को समझे भी, और एक प्रोजेक्ट जब वो किसी को पास कर देते तो वो भी समझे कमेंट के थ्रू कि मैंने यहाँ पे ये काम किया है, यहाँ पे ये किया है। तो एज अ कमेंट वो लोग अपनी प्रोजेक्ट दूसरों को दे देते हैं कमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे कमेंट यूज़ होते हैं। अगर आप एक प्रोग्राम, आपकी प्रोजेक्ट है सी प्लस प्लस में, ठीक है, तो आपने वहाँ पे कमेंट यूज़ नहीं किया है, या जब वो लोग देखेंगे तो उसको ये आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया। अगर आप लोग थोड़ा सा कमेंट यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोग्राम काफ़ी अच्छी तरह होगी, क्योंकि रीडेबिलिटी और अंडरस्टेबिलिटी में काफ़ी काम कर देता है कमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम इसको जानेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स कितने टाइप्स की होती है, और इसका डिफिनीशन भी थोड़ा सा देखेंगे। मैंने तो थ्योरी स्लाइड नहीं तैयार किया, लेकिन आप लोग ऐसा करें कि नोट्स पे लिख लें। मैं आप लोगों को डिफिनीशन बताऊंगा कमेंट्स का, कि कमेंट्स बेसिकली क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से कमेंट्स का। तो आप लोग सुन लें। कमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ सोर्स कोड ignored by the compiler। मतलब कमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ द सोर्स कोड ignored by the compiler, मतलब कमेंट वो चीज़ होती है जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है डी सी प्लस प्लस में। क्यों इग्नोर कर देता है? क्योंकि वो समझता है कि ये तुम इसने तो मुझे कुछ, कोई बॉडी के अंदर कुछ दिया ही नहीं है, तो इस वजह से ये इग्नोर करता है। जैसे ये आप लोगों की वाइट स्पेस कैरेक्टर है, ठीक है, ये जितनी भी लाइन्स है, तो इस तरह से वो इग्नोर कर देता है कंपाइलर के मेरे साथ अभी बॉडी में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से था, मैंने आप लोगों को बताया था। और एक दूसरा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, वो भी आप लोग लिख लें। दे डू नॉट दे डू नॉट दे डू नॉट दे डू नथिंग बट simply increase the readability and understandability of program। बेसिकली ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या कर देता है, ये आपकी प्रोग्राम की, मतलब आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, मतलब पढ़ने की काबिल हो जाता है अच्छी तरह। एंड अंडरस्टेबिलिटी, मैंने वही बात की, जो आपकी प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये कंसेप्ट देने वाला हूँ। माई नेम माई नेम इज़ मलिका, ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे फिर लिखता हूँ my age is 20, okay। सी आउट लिखता हूँ फिर, my father is my father name is, लेट्स सपोज रहमान लिखता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 स्टेटमेंट लिख ली सी प्लस प्लस में। तो एक प्रोग्रामर है, वो सी प्लस प्लस सीख रहा है, ठीक है, कमेंट्स। तो उसको ये पता नहीं है कि कमेंट्स यहाँ पे किस तरह से यूज़ होगा। और जब मैं ये प्रोजेक्ट, ये छोटा सा काम है, सर ने मुझे कहा कि ये काम कर ले आप सी प्लस प्लस में, या एक कमेंट के साथ आप जो आप लोग ये सीख रहे हो, तो आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कमेंट प्रोजेक्ट में किस तरह से आप लोग अच्छे प्रोग्रामर जब बन जाओगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सर ने यहाँ पे ये कहा था। आप लोगों को काफ़ी प्रोजेक्ट में आप लोगों को कमेंट नज़र आएंगे, चाहे वो मल्टी लाइन हो या सिंगल लाइन हो। तो कमेंट्स का क्या रूल है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे मैं ये 3 स्टेटमेंट मैंने लिख दी, यहाँ पर अगर मैं डबल स्लैश के साथ ये यूज़ कर दूँ, ठीक है, तो ये एक कमेंट हो गया, ठीक है।
यू विल बी कंसिडर दिस इज कमेंट। ओके, सो ये कमेंट हो गया। अगर हम मैं रन कर दूं ये प्रोग्राम, तो ये आपकी दो स्टेटमेंट तो रन होंगे, लेकिन ये जो पहला था वो मैंने कमेंट कर दी, मतलब कंपाइल इग्नोर करता है इस चीज़ को। तो अब देखिए, माई एज 20, माई फादर नेम इज रहमान, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो रन हो गए, लेकिन वो कमेंट वाला खत्म हो गया। अगर मैं इस तरह से कर दूं, इस तरह से कमेंट के, अगर मैं ये, तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। कंपाइलर इसका डिफिनीशन मैंने लिए थे। और अनस्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, मतलब ये करना होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मुझे समझना है एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ या मैं लेक्चर देना चाहता हूँ किसी को, के कमेंट के अंदर समझ जाए कि, या वो फिर बाद में लिख लें। यहाँ पे सिंपल उसे लिख दे कि वी डिक्लेयर, वी टेक वी टेक सी आउट ऑब्जेक्ट, सी आउट ऑब्जेक्ट एंड राइट समथिंग ऑन स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पे कुछ लिखा, या माय नेम इज, ये सब कुछ मैंने लिख लिया। तो इस तरह से ये क्या होता है, पहले तो मैं लेफ्ट साइड पे लिखा था, लेफ्ट साइड पे जब आप लोग कमेंट डिक्लेयर करेंगे, कमेंट इस तरह, तो ये एज अ होल हो जाएगा, मतलब कंपाइल इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर राइट साइड पे करोगे, तो ये प्रोग्राम को समझने के लिए यूज कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे। तो यहाँ पे वी टेक अ सी आउट ऑब्जेक्ट एंड राइट समथिंग ऑन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में मैंने कुछ लिखा है। तो इस तरह से अच्छी प्रोग्रामर जो होते हैं वो कमेंट यहाँ पे लिखते हैं कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ करना है, ये किया है, ये आप लोग जो भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में लिखा, कहा है ये, क्योंकि जब भी डबल स्लैश यूज हुआ जाए तो ये कंपाइल इग्नोर कर देते हैं। बस इसका मकसद ये है सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन। और इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दो, सिंगल लाइन, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में। तो ये आप लोगों का ये कमेंट हो गए। और अगर मैं आप लोगों को मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बता दूं, मल्टी लाइन, ये आप लोगों का, ये आप लोग याद रखें कि ये मेरा एक सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी आप लोगों का सिंगल लाइन है, ठीक है। इसी तरह ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर मैं चाहूँ, एक प्रोग्रामर है, वो चाहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ये स्टेटमेंट तो मैं बाद में रन करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल ये स्केप हो जाए, मतलब ये चीज़ मैं रन नहीं करना चाहता हूँ, बाद में रन करना चाहता हूँ, तो वो लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करें। वो किस तरह से, उसका सिंटेक्स तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, वो सिंपल बस ही आप लोगों को सिंपल अगर बता दूँ, स्लैश यूज़ करना है, और स्लैश के बाद आपको एस्टेरिक साइन यूज़ करना है, एस्टेरिक ये यूज़ करना है। और देन भी अभी भी रन नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा होगा कि आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट ओपन यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। जब ये रेड हो जाए, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना, ये देन आपका ये कमेंट काम करेगा। फिर हमने क्या लिखना है, स्लैश लिखना है, मतलब अपोजिट है, पहले ये लिखना था, अब मैं स्लैश लिखता हूँ, एस्टेरिक लिखता हूँ, फिर मैं स्लैश, क्योंकि अब क्या हुआ, वो सिंगल लाइन तो वैसे भी इग्नोर थे, वो भी इग्नोर हो गए। और जो मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की थी यहाँ पे, मतलब डिफाइन की थी सी आउट में, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, 3 सी आउट मैंने मतलब डिक्लेयर की थी यहाँ पे। तो ये दोनों क्या हो गए, मल्टी लाइन कमेंट हो गए। और इसको हम मल्टी लाइन, इसको मैं सिंपल यहाँ पे अगर डिफाइन कर दूँ आप लोगों के लिए, मल्टी 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 लाइन कमेंट, और इसको हम एक नाम देते हैं सी प्लस प्लस में, ये भी याद रख ले आप लोगों को, अल्टरनेटिव कमेंट, अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं इसको, अल्टरनेटिव कमेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, बेसिकली अगर हम एक स्टेटमेंट को कमेंट करना चाहते हैं, वो हम डबल स्लैश के साथ कर सकते हैं। अगर हम मल्टी स्टेटमेंट है, तो वो हम स्लैश एस्टेरिक के साथ मतलब कमेंट। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट यही था और यूज़ यही था कि हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कमेंट, और किस वजह से हम एक प्रोग्रामर क्यों इस्तेमाल करता है कमेंट्स को। तो होपफुली इस चीज़ के बारे में कंसेप्ट हुआ होगा। एक्चुअली ये वीडियो कम से कम 1 मिनट की भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए डीपली जा रहा हूँ इस चीज़ में कि आप लोगों का कंसेप्ट सही से क्लियर हो जाए, कि आपको फिर प्रोग्रामिंग में आगे मसलन या आप लोगों से कोई पूछ ले कि कमेंट्स का क्या मकसद है सी प्लस प्लस में। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अब्दुल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।